Hello and welcome to my YouTube channel. Myself Ayush Pandey and I work as a data engineer. और आज हम लोग डेटाब्रिक्स सीरीज में सीखेंगे कि एपीआई क्या होती है और हम लोग एपीआई के थ्रू डेटाब्रिक्स में टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग न्यूज़ एपीआई का यूज़ करेंगे जो कि एक ओपन सोर्स है। और इसके साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूज़ एपीआई में कौन से पैरामीटर्स हैं और इन फ्यूचर अगर आप कभी भी कोई एपीआईज यूज़ करते हैं तो उसमें कौन से डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनके थ्रू आप अपने डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं डेटाब्रिक्स स्क्रीन पे और शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। तो आइए बात करते हैं एपीआई की जनरल डेफिनेशन के बारे में। तो एपीआई इज बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउज a software application to communicate with another software application and रिक्वेस्ट डेटा। तो मान लीजिए आप क्लाइंट साइड पे हैं और आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को। वो गेट की हो सकती है, पोस्ट की हो सकती है, डिलीट की हो सकती है और पुट की हो सकती है। तो जब आपकी रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है, सर्वर आपको जो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है वो एक जेसन फॉर्मेट में होती है। और इसके एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो सर्वर साइड की सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होती है और मिनिमम इंटरेक्शन होता है क्लाइंट और सर्वर का इसमें। और बेसिकली एक आपको की प्रोवाइड की जाती है जिसके थ्रू आप ऑथेंटिकेटेड रहते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए या डेटा एक्सचेंज के लिए। तो आइए अब एपीआई को एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तो एपीआई को आप एक वेटर की तरह समझें और आप कस्टमर हैं और जो आपका सर्वर है वो एक किचन है। तो जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप वेटर को अपना ऑर्डर देते हैं। वेटर जाके किचन में वो ऑर्डर देता है और किचन जो फूड है वो वेटर को देता है, वो फाइनली आपको सर्व करता है। तो इस केस में आप एप्लीकेशन हो गए। वेटर ने आपसे रिक्वेस्ट ली। रिक्वेस्ट जो थी वो आपके फूड का ऑर्डर थी और उसने जाके सर्वर को आपकी रिक्वेस्ट दे दी और सर्वर ने रिस्पॉन्स के तौर पे जो आपका एंड रिजल्ट था, यानी कि फूड, वो एपीआई के थ्रू आपको सर्व करवाया। तो ये था एपीआई का एक जनरल डेफिनेशन और एक एपीआई का सिंपल सा एग्जांपल। तो अब आइए हम लोग न्यूज़ एपीआई की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एपीआई के थ्रू हम लोग डेटा रिट्रीव कैसे करते हैं। तो ये अपनी न्यूज़ एपीआई की वेबसाइट है। अगर आपको इस पे आना होगा तो जस्ट आपको गूगल पे न्यूज़ एपीआई सर्च करना है और जो ये पहली लिंक आएगी इस पे आप न्यूज़ एपीआई वाली वेबसाइट पे आ जाएँगे। एक बार आप साइन इन करेंगे तो इसमें अगर फ्री टियर पे आप जाएँगे तो आपको एपीआई की प्रोवाइड हो जाएगी। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं जो इसकी एपीआई है, newsapi.org v2 / everything। ये आपका एक तरह से बेस यूआरएल है और इसके साथ जो पैरामीटर्स हैं क्यू, क्यू बेसिकली हर एपीआई में जो सर्च कीवर्ड का पैरामीटर होता है उसको कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज़ में क्यू ही पैरामीटर रहता है सर्च के लिए और उसके अलावा फ्रॉम, टू, सॉर्ट बाय, ये सब एक्स्ट्रा पैरामीटर्स रहते हैं। इसमें से हम लोग लैंग्वेज का पैरामीटर भी सेट कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि अगर इस एपीआई के थ्रू हमें डेटा चाहिए तो कैसे। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट है कि एपीआई की। तो यहाँ आप अपनी एपीआई की कॉपी कर सकते हैं। बेसिकली ये एक फ्री टियर है तो मैं आपको एपीआई की शो कर पा रहा हूँ। अगर ये पेड टियर होता तो मुझे इसे हाइड करना होता। तो ये एक डेटाबेस की सिंपल सी नोटबुक है। सबसे पहले मैं इसमें अपनी एपीआई की डाल दूँगा और किसी भी एपीआई से इंटरैक्ट करने के लिए हमें रिक्वेस्ट लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग रिक्वेस्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। तो हमारी लाइब्रेरी भी इंपोर्ट हो गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है बेस यूआरएल की। तो बेस यूआरएल मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये मेरा बेस यूआरएल आ गया। अब इसके बाद जो भी पैरामीटर्स हैं, मुझे इसमें डालने होंगे। तो पैरामीटर्स बेसिकली एक डिक्शनरी होती है। इसमें हम लोग सबसे पहले अपना सर्च पैरामीटर डालेंगे। हम लोग सर्च करेंगे डेटाफिक्स। इसके अलावा हम लोग इसमें
फ्रॉम और टू भी ऐड कर सकते हैं, बट फ्री टियर में हमारे पास लिमिटेशन है कि हम 1 मंथ का ही डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं बिना डेट फ़िल्टर्स के कि हम लोग डेटा कैसे रिट्रीव करते हैं। इसमें हम लोग को एक पैरामीटर देना होता है पेज साइज़। पेज साइज़ बेसिकली ये होता है कि आपको कितने पेजेस का डेटा चाहिए। तो एक पेज में कितने रोज़ चाहिए बेसिकली, तो ये हम लोग मैक्सिमम 100 होता है तो 100 कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग अपने पेजेस डिफाइन कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी के लिए 5 पेजेस डिफाइन करता हूँ। इसको हम लोग पैरामीटराइज़ कर सकते हैं कि डेटाब्रिक्स टर्म के लिए जितने भी रिज़ल्ट्स आएँ, उसके अकॉर्डिंग हमारा पेज साइज़ सेट हो जाए। वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और सबसे लास्ट में हमें इसमें एपीआई की अपनी डालनी होती है। तो ये हमारा पेलोड कहते हैं बेसिकली इसे, तो ये हमारा पेलोड बन गया है। अब हम लोग इस पेलोड पे रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट करेंगे। गेट में हमारे 2 पैरामीटर्स जाते हैं, एक तो हमारा बेस यूआरएल और एक हमारा पैरामीटर्स। और जो हमारे रिस्पॉन्स होता है या जो फाइनल रिज़ल्ट होता है, वो एक जेसन फॉर्मेट में आता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने 100 किया था और 5 पेजेस किए थे, बट डेवलपर अकाउंट में सिर्फ़ 100 ही रिज़ल्ट्स की लिमिट होती है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना पेज कमेंट कर दूँ, क्योंकि ये हमारे 500 रिज़ल्ट्स रिट्रीव कर रहा था इसलिए ये एरर आया। इसके बाद ये हमें एक जेसन फॉर्मेट दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोटल रिज़ल्ट्स जो है हमारे 652 हैं इसमें। बट बीइंग डेवलपर अकाउंट और फ्री अकाउंट, हमारे पास लिमिटेशन है कि हम फर्स्ट 100 रिज़ल्ट्स को ही भी क्वेरी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग अगर यहाँ पे पेज 1 कर दें, तो हमारे पास एक पेज में 100 रिज़ल्ट्स आ जाएँगे। सेकंड पेज में फिर 100 रिज़ल्ट्स आ जाएँगे। इसको भी हम पैरामीटराइज़ करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया है। और आइए इससे हम लोग डेटा अब एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं डेटाब्रिक्स ऑटोमैटिक हमारी जो डिक्शनरी होती है, उससे हमारे लिए एक डेटा फ्रेम या एक टेबल बना देता है। तो इस टेबल में 100 रोज़ हैं और जितने भी कॉलम्स हमारे पास रिस्पॉन्स में आए थे, उन सब का डेटा हमारे पास आ चुका है। तो इसको अगर हम एज़ अ टेबल सेव करना चाहें तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कोई भी डेटा फ्रेम को हम लोग टेबल, पार्के या सीएसवी में कैसे सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आज हमने सीखा कि एपीआई से हम लोग कोई भी डेटा को कैसे रिक्वेस्ट करके एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फर्दर उस डेटा फ्रेम को हम एज अ टेबल सेव कर सकते हैं। और उसमें हम लोग पेज ऐड कर पेजेस इंक्रीमेंट करके उसको डेटा को अपेंड करा सकते हैं और एक बेसिकली पाइपलाइन भी बना सकते हैं अगर हम उसमें फ्रॉम और टू पैरामीटर दें। और अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।